पिछले कई सालों से ज़म्बा एनजीओ के द्वारा करगिल लद्दाख के दूर दराज जगहों में खारसा युनतन के नाम से एक एजुकेशनल इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके ज़रिए डोर स्टेप पे ख़ासकर दूर दराज इलाके के मुख्तलिफ़ गाँवों के स्टूडेंट्स को फ्री ट्यूशन पहुंचाते हैं। और विंटर अल्टरनेटिव लर्निंग स्पेसेस के द्वारा इस साल भी ये इनिशिएटिव करगिल के मुख्तलिफ़ जगहों में शुरू किया है। और आज मुख्तलिफ़ जगहों के जो विलेज एजुकेशन कमेटी के साथ साथ जो फैसिलिटेटर्स हैं, उनका एक मीट कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया है। इस इनिशिएटिव के ज़रिए अभी तक इस साल कितने जो ख़ासकर विलेजेस चुना है, उस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए को-फाउंडर और सीईओ ज़म्बा मैडम शिफ़ा सल्दन हमारे साथ जॉइन कर चुके हैं। मैम, हमारे साथ जॉइन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस साल के खारसा युनतन इनिशिएटिव के हवाले से? जी, तो इस साल हम खारसा युनतन इनिशिएटिव में करीबन 20 गाँव के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसमें जो 15 गाँव हैं उसमें ये इनिशिएटिव हम रॉयल एनफील्ड के सपोर्ट के साथ काम कर रहे हैं। बाकी 5 के लिए हमने दूसरे फंडिंग सोर्सेज से हमने सपोर्ट जमा किया है। तो थोड़ा-सा मैं खारसा युनतन के बारे में बताना चाहूँगी। तो ये एक अल्टरनेटिव लर्निंग स्पेस है, जो कि हम कम्युनिटी के साथ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई सालों से। 2019 से जब हमारे यहाँ कोविड आया था, तब से हमने ये स्टार्ट किया है। और इसको हम अल्टरनेटिव स्पेस इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव लर्निंग मेथोडोलॉजीज़ को बहुत हम यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गया, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके साथ किस तरह से हमारे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए बच्चों को हमारा जो कल्चरल, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल हेरिटेज है, उससे भी किस तरह से हम उनके जो स्कूल के लर्निंग आउटकम्स और करिकुलम है उसको किस तरह से जोड़ सकते हैं, उस पे हम बहुत अच्छे से अदर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं बहुत सारे सालों से। तो ये इसलिए भी है क्योंकि हमने ये पाया है पिछले कुछ सालों में कि ये जो 3 से कभी-कभी 4 महीने का भी जो विंटर हॉलीडेज़ होता है, स्पेशली जो हमारे छोटे बच्चे हैं, तो उसकी वजह से उनका बहुत सारा लर्निंग का गैप उसमें बन जाता है। एक लूप बन जाता है, एक स्पेस वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं हमारे दूर दराज के बच्चे, जिन पेरेंट्स के पास शायद थोड़ा बहुत उनके पास पैसा है, तो वो टाउन एरिया में माइग्रेट करते हैं जस्ट फॉर द ट्यूशन्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। मकदम करती हूँ। थैंक यू सो मच, स्पेशली कचू इम्तियाज़ सर ने आपने टाइम निकाला और इस प्रोग्राम को चेयर करने के लिए आप यहाँ पे पहुँचे। और साथ ही साथ जो हमारे विलेज एजुकेशन कमेटी मेंबर्स हैं, जो बहुत दूर दराज इलाकों से आए हैं, रामदुम से लेके, शारसे से लेके, पनकचिक, तयसुरु, शाका चिकन साइड से, तो आप लोग इतना एफर्ट लगा कि इस मीटिंग के लिए आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उसके लिए मेरा तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया है। एंड मेरी और मेरी सारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो इससे पहले कि मैं हमारा प्रोग्राम शुरू करूँ, मेरी टीम मेंबर हैं खारसा युनतन विंटर अल्टरनेटिव लर्निंग स्पेस की। थैंक यू नाहिदा। मैं आगे बढ़ने से पहले मिस रिफत अमीन वो हैं, साथ में विंटर अल्टरनेटिव लर्निंग स्पेसेस की जो प्रोग्राम लीड है, कोऑर्डिनेट करती हैं, मिस नाहिदा वो हैं। और हमारी टीम का जो ख्याल रखती हैं रोजमर्रा के, उसमें हमारे ऑफिस का ख्याल रखती हैं, हम सब का ख्याल रखती हैं, हमारी हकीमा है। वो हमारे साथ अभी है, जिन्होंने आपको इस इवेंट में वो आज शिरकत नहीं कर पाएंगे, बट उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत मेहनत की है बैक एंड में। तो मैं उनको भी आज आप सबके सामने उनको भी थैंक यू करना चाहूंगी। वो यहाँ पे है नहीं, बट स्टिल वी मिस देम। काबिल तारीफ तो होता ही है, कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा हमें मिलता है। मुझे भी पिछले कई सालों में जब भी इनके साथ एसोसिएशन हुई है, एसोसिएट जब भी होते हैं, तब भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है और अच्छा लगता है, क्योंकि ज़म्बा नाम ही है। परसों शहर से भी गए थे, ट्रैकिंग की, मैडम शिफा ने और मैडम रिफत ने ट्रैकिंग की, हमसे पहले ही पहुंच गए थे। स्पीड भी ठीक ठाक पकड़ लेते हैं, मगर लोगों को और इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को जोड़ने का एक ज़म्बा है जो बना है ना, ज़म्बा का काम ही है पुल बांधना और लोगों के दिलों को जोड़ना, यही काम कर रहे हैं। और एजुकेशन वाले जो सेक्टर में इन्होंने जो काबिल तारीफ वाले काम जो की हुई है, उसका तो दाद देनी ही पड़ेगी हमेशा। और हमें फख्र ये भी होता है कि मैडम शिफा इस नोबल कॉज के साथ जुड़े हुए हैं और इनके सरबराही में देखो इनकी टीम कितनी स्ट्रांग है।
हकीमा रिफत वगैरह और पता नहीं हीरे बहुत सारे छुपे हुए हैं, एक करके आपको दिखाएंगे। तो विन विन सिचुएशन है हमारे करगिल के लिए, जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमसे हट के गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट के मशीनरी से हट के भी खुद इंडिपेंडेंटली पता नहीं कितने एक्टिविटीज कर रहे हैं। वो बस सुनने को और देखने को मिलता है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, मगर आंखें खुली रह जाते हैं और हम हैरान रह जाते हैं कि यही सोच के, और अफसोस भी होता है कि हमने इससे पहले ऐसी चीजें क्यों नहीं की। अब इनको हमारी आंखें एजुकेशन वाले सेक्टर में खोलना पड़ा, तो फिर हमारी जो अपनी जो जिम्मेवारियां थी वो हम कहाँ छोड़ के बैठे हुए थे नींद में और सोते हुए सपनों में, तो ऊपर वाला जानते हैं। शुक्रिया आपने हमारी आंखें खोली, आपका इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम फॉलो करते रहते हैं आप लोगों को सोशल मीडिया पे, आपके जितने भी एक्टिविटीज होते हैं। अब इन्होंने ना जो अपना एक स्टैंडर्ड बना रखा है, उससे हमने आगे जाना है। आप ये हमेशा इंप्रूव ही करते हैं अपनी एक्टिविटीज या अपने क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग या जितना भी जो भी करते हैं, जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक कहते हैं बेटा, वी कुड कैरी ऑन प्लीज, थैंक यू।